ठीक है। इतने से अपन देखते हैं और तो पहले जो भी हमारे पास में न्यूज़ है, जितने भी पेयर्स के अंदर वो देख लेते हैं सबसे पहले। देखो, मिडिल ईस्ट के अंदर वॉर की वजह से जो ऑयल के प्राइसेस हायर गए हुए हैं, ठीक है। तो मिडिल ईस्ट से जो ऑयल आपके पास में चाइना के अंदर भी जाता है, यूरोप के अंदर भी, तो उसकी वजह से क्या है ना कि ये सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इम्पैक्ट होगा आने वाले टाइम के अंदर। मे बी इस मंथ नहीं हो, लेकिन आने वाले टाइम जरूर होगा। जितने भी फैक्ट्रीज और आपके पास में परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, ठीक है, ये जो भी आपके पास में आ रही है, खासकर जर्मनी, अगर आप यूरोप को ट्रैक कर रहे हो तो इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा और ये आपके पास में डाउन साइड की ओर देखने को मिलेगी इस मंथ और मे बी नेक्स्ट मंथ। ठीक है, ये न्यूज आपके पास में नेगेटिव आ सकती है। एंड इन्फ्लेशन जो भी कंट्रीज के अंदर है वो लिटिल बिट हायर हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर। ठीक है, इन 2 मंथ्स के अंदर जो भी ऑयल के प्राइसेस अगर हायर गए हैं, अगर अपने लॉजिकल भी सोचेंगे तो भी इसी तरीके से उसका कोरिलेशन बिठा सकते हैं। ठीक है, और इसका इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा इन्हीं मैक्रो इंडिकेटर्स के ऊपर। सो फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, जैसे कि ये आपके पास में अभी इसकी फोरकास्टिंग नहीं दी हुई है। एंड इन्फ्लेशन है आपके पास में यूडी का। और बाकी मतलब यूएसडी की इतनी कोई स्ट्रॉन्ग हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, नॉर्मली आपके पास में न्यूज़ है। ठीक है, और यूरो आपके पास में ट्यूसडे को कोई मूव दे सकता है, मतलब मंडे को आपके पास में नॉर्मल ट्रेडिंग डेज हो सकता है उसके अंदर। मोस्टली अगर हम एयूडी को ट्रेड कर रहे हैं तो हम वेनेसडे को देखें, कोई मिड वीक रिवर्सल या प्रोफाइल या जो भी बिल्ड होगी वो हम देख सकते हैं। एक हमारे पास में हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, पॉन्ड के अंदर सीपीआई आ रही है, उसकी इन्फ्लेशन डेटा वाई वाई। एंड बाकी ठीक है, रिटेल सेल्स है मंथली, देखते हैं। यहाँ पे फोरकास्ट काफ़ी नेगेटिव के अंदर दी हुई है रिटेल सेल्स की। हाई हाई टाइम फ्रेम के भी यहाँ पे सबसे पहले एनालाइज कर लेते हैं मेटल को। मे भी सबसे पहले अगर देखें तो डॉलर को किया जा सकता है। और ड्राइंग रिमूव एंड इसको 3 मंथ के हिसाब से देखें। प्राइस जो आपके पास में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे था इधर, एंड अभी आपके पास में प्रीवियसली 3 मंथ का हाई लिया हुआ है प्राइस ने। यहाँ पे भी 3 मंथ का लो, 3 मंथ का हाई। बाय मंथली टाइम फ्रेम अगर देखें प्राइस के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास में एक बाय स्टॉप है प्राइस का, मंथली का हाई, एक लिक्विडिटी पूल जो ये आपके पास में बिल्ड हो रखा है, इसका एक बाय स्टॉप, यानी कि एक फेयर वैल्यूएशन मॉडल हमारे पास में मंथली टाइम फ्रेम पे बिल्ड हो सकता है, जिसका वॉइड है कुछ ये कंप्लीट एम्प्टी लिक्विडिटी। ऑलराइट, वही यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो रेंज, हम यहाँ पे देखें जो बाय स्टॉप ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ है प्राइस ने, एंड बिलो के अंदर जो स्ट्रक्चर शिफ्ट है प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंटेड अगर देखें यहाँ पे प्राइस के लिए, तो 38% एंड 50% यहाँ पे आ रहा है प्राइस के लिए। ये हमारे पास में एक ऑब्जेक्टिव है एक लिक्विडिटी का, ड्रॉ लिक्विडिटी का, कि अगर कंटिन्यू अगर प्राइस हायर रहे इसके अंदर डॉलर के अंदर, तो प्राइस कुछ ये एरिया अप्रोच कर सकता है। ठीक है, बाय वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखें हमारे पास में, तो मार्केट ने जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ शो किया है प्रीवियस लिक्विडिटी पूल को क्लीन करने के बाद में, मोस्ट रिसेंट हमारे पास में जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता था वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एंड एक इन्वर्जन इम्बैलेंस आपके पास में लेफ्ट किया हुआ है कुछ ये वाला। ठीक है, ब्रेक अभी गैप भी बोल सकते हो, क्योंकि आपके पास में बहुत कम मिटिगेटेड है प्राइस पॉइंट, एंड अगेन आपके पास में हायर है। इनसाइड के अंदर ही क्लोज है आपके पास में मोस्टली, और जो इम्बैलेंस था प्रीवियस वीक का उसके बिलो के अंदर बॉडी की क्लोजिंग है। तो मोस्टली इस टाइप कंडीशन के अंदर हम बायस प्रीवियस वीक का लो, यानी कि ये लेने के बाद में अगर वापस से कोई हायर की ओर अप्रोच करे, क्योंकि मंथली हमारे पास में 21 आपके पास में अभी डेट है। ठीक है, और इस वीक के अंदर कोई ज़्यादा हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। ऑलराइट, तो मंथली अगर देखें तो हमारे पास में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉडी प्रिंट हो रखी है ऑलरेडी। एंड इसके बिहाफ पे अगर देखें तो हमारे पास में बायस मोस्टली बुलिश होने चाहिए, और इस प्रीवियस वीक हमारे पास में अनसर्टेनिटी अगर शो कर रहा है तो मोस्टली जो लिक्विडिटी पूल है वो बाय साइड के अंदर रहना चाहिए। यानी कि अगर मान लो कि प्रीवियस वीक हमारे पास में कोई लिक्विडिटी कलेक्ट करे, या तो इसने ऑलरेडी कोई मार्केट मेकर मॉडल बिल्ड किया हुआ हो इस वीक के अंदर जो कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी ले चुका है, या तो फ्राइडे के अंदर। ठीक है, अदरवाइज हमारे पास में इस वीकली लो लेने के बाद में कोई हो सकता है प्राइस बिलो के अंदर आए।
उसके बाद में हम हायर की ओर देखें तो हम यहाँ पे लिक्विडिटी प्लॉटिंग अगर करें सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप, तो प्रीवियस वीक लो हमारे पास में यहाँ पे है और प्रीवियस वीक हाई यहाँ पे मेंशन करो या फिर यहाँ पे मेंशन करो, दोनों का एक ही लिक्विडिटी पूल है, राइट। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं एक बाय साइड लिक्विडिटी, बाय स्टॉप, ऑलराइट। दो लिक्विडिटी प्लॉटिंग है हमारे पास में, क्लीन और बिलो के अंदर प्राइस एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है फॉर द फ्यूचर, प्राइस डिलीवरी एरिया, और जहां से स्पीडली डिस्प्लेसमेंट भी किया हुआ तो एक तरीके से काफी अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ये इधर। बाय लोअर टाइम फ्रेम अगर डेली को देखें हम प्राइस के लिए यहाँ पे, तो वेडनेसडे एंड प्राइस आपके पास में बिलो के अंदर बॉडी की क्लोजिंग है इससे, राइट। एक लिक्विडिटी पूल बिल्ड किया हुआ है एंड ये जो एरिया था हमारे पास में जहां से मार्केट हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन के अंदर रन कर रहा है, एक बेरिश रेफरेंस पॉइंट अगर हम यहाँ पे मार्क करें, एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक काफी जो स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक क्यों? क्योंकि प्रीवियसली इसने सेल स्टॉप लेने के बाद में हायर की ओर अप्रोच, अगेन इस रेंज के इनसाइड में अगर हम देखें तो सेम टाइप का वो ऑर्डर ब्लॉक बिल्ड किया हुआ है प्राइस, और इसको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी है, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये हमारे पास में काफी वैलिड रहेगा ये वाले एरिया का। अगर हमारे पास में इंटरनल रेंज लिक्विडिटी प्राइस अगर लेने आए प्रीवियस वीक का लो, ठीक है, तो ये एक लिक्विडिटी पूल हो सकता है, यानी कि मान लो कि मंडे ट्यूसडे अगर बेरिश की तरफ अप्रोच रहे एंड देन हायर की ओर हो, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हम इंक्लूड कर रहे हैं वन शॉट वन किल के लिए। लाइक अगर वीक के अंदर मेरे को एक या दो ट्रेड कंसिडर करनी होगी डॉलर के इन्वर्सली को रिलेशन पेयर जैसे यूरो यूएसटी एंड जीबीपी यूएसटी, तो ये वन शॉट वन किल के लिए परफेक्ट रहेगा ओएसओ के मॉडल के लिए, ठीक है। यहाँ पे अगर हमारे पास में मार्केट मेकर बाय मॉडल बिल्ड हो इस प्राइस पॉइंट पे आने के बाद में, देन मैं कंसिडर करूँ ट्रेड फॉर हायर, ठीक है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है हमने यहाँ पे डिफाइन करके लिख दिया है, अगर यहाँ पे अप्रोच करें तो काफी अच्छी ट्रेड बिल्ड हो सकती है। बाय 4 आवर अगर कंसिडर करें प्राइस को यहाँ पे, तो ये प्रीवियस वीक का लो है एंड इस रेंज की जो कि मार्केट ने ऑलरेडी आपके पास में एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को इंटैक्ट करने के बाद में ऑर्डर फ्लो क्रिएट किया हुआ है फॉर हायर, ठीक है। और इसका जो डिस्काउंटेड एरिया है अगर हम फिर प्लॉट करें तो मार्केट ने 50% एंड आपके पास में डिस्काउंटेड एरिया से दो टाइप की लिक्विडिटी रन करी है, जो कि काफी डिस्प्लेसमेंट दिया है इसने 50% से रिजेक्शंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन यहाँ पे हमारे पास में काफी स्ट्रॉन्ग सप्लाई हो सकती है। मे बी आप यहाँ पे कंसिडर करो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये वाला एरिया जो कि एक बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, मार्केट ऑलरेडी फ्राइडे का यहीं से ही आपके पास में रिट्रेसमेंट शो कर रहा है। अगर हमारे हाई टाइम फ्रेम के बायस बुलिश है तो हम जो प्राइस को अगर हायर की ओर देखेंगे, यानी कि जो बाय साइड लिक्विडिटी हमने मेंशन करी है अबाव के अंदर, ठीक है, तो प्राइस पॉइंट न्यू रेफरेंस पॉइंट इसी एरिया के अराउंड क्रिएट होता हुआ दिखे हमें, ठीक है। अगर हम इसको और ज्यादा देखें यहाँ पे स्विंग हाई टू स्विंग लो, तो ऑलरेडी प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से रिजेक्शन है। हम यहाँ पे देखेंगे ये बाय साइड लिक्विडिटी मार्क करने जो हमने करी है, इसको एज ए ड्रॉन लिक्विडिटी कब टारगेट करेंगे, जब प्राइस यहाँ पे मान लो कि भले प्रीवियस वीक लो लेने के बाद में यहाँ पे हायर की ओर हो इस एरिया से। अदरवाइज यहाँ पे एक और फैक्टर कंसीडर हो सकता है कि यहाँ पे वापस से लो लेने के बाद में डिस्प्लेसमेंट हो, इसी एरिया के अबाव में होने वाला स्पीडली डिस्प्लेसमेंट हमारे पास में एक न्यू ट्रेड अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, जो कि हो सकती है ये वाली ड्रॉन लिक्विडिटी, ठीक है। हम यहाँ पे ओनली ये देख रहे हैं कि प्राइस इस एरिया के अबाव के अंदर कैसे बिहेव करे। अगर मंडे ट्यूसडे हमारे पास में प्राइस बिलो के अंदर अप्रोच करे, उसके बाद में कुछ इस एरिया के अंदर मार्केट मेकर मॉडल बिल्ड करे, अदरवाइज यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से अगर अबाव के अंदर रहे तो हमारे पास में एक न्यू कंफर्मेशन हो सकती है प्राइस से रिलेटेड। तो अपने यही देख रहे हैं, इससे अबाव के अंदर अगर रहेगी तो हमारे पास में क्लीन प्राइस डिस्प्लेसमेंट रहेगा। और अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये जो बेरिश इंबैलेंस था जहां से प्राइस ने रिजेक्शन शो किया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी एरिया के अबाव के अंदर अगर मिले, अगर हम इसको अलाइन करें थोड़ा सा यहाँ पे, बेरिश रेफरेंस पॉइंट, रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट, तो लास्ट स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेना चाहोगे तो उसका इंटेंट यहीं कहीं फाइंड आउट हो जाएगा इधर इस एरिया के अंदर, यानी कि हमें इस एरिया के अबाव के अंदर वेट करने की जरूरत नहीं है। मान लो कि बॉडी की क्लोजिंग ये वाली कुछ इस तरीके से हो तो हमारे पास में ऑलरेडी एक कंफर्मेशन दे देगी ना। अगर बुलिश कैंडल क्लोज होती है तो ये हमारे पास में क्रिएट कर देगी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो वो प्राइस अपॉर्चुनिटी मिस नहीं हो
इसके लिए हम यहीं कहीं पे देखेंगे कि प्राइस इस एरिया के अंदर कोई वापस से डिस्प्लेसमेंट शो करे, हम वेट करेंगे और टारगेट करेंगे हम इस एरिया से अबाव के अंदर बाय स्टॉप। ये डॉलर के शॉर्ट टर्म नैरेटिव है। अगर प्राइस इस एरिया को अप्रोच नहीं करे और पहले से ही हमें कोई साइन ऑफ स्ट्रेंथ दिखे इससे अबाव के अंदर, देन हम नैरेटिव कुछ इस तरीके से शिफ्ट करेंगे इस बाय स्टॉप के लिए। ऑलराइट, अगर मान लो कि कुछ प्राइस पॉइंट मार्केट यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन कुछ यहाँ पे रखें, तो ये स्टिल हमारे पास में कंफर्म नहीं है कि हम यहाँ पे सेलिंग की ट्रेड कोई या फिर बाइंग की ट्रेड देखें यूरो यूएसडी के अंदर, अगर डॉलर हमारे पास में बिलो के अंदर अप्रोच कर रहा है प्रीवियस वीक लो के लिए। ठीक है, तो उसके लिए स्टिल हमारे पास में एक कंफर्मेशन रहेगी जो कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी हम अगर ये देख रहे हैं यहाँ पे, जिसके बिलो के अंदर वन शॉट वन किल मॉडल है। ठीक है, तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि प्राइस इससे बिलो के अंदर बॉडी की क्लोजिंग दे, काफी बेटर क्लोजिंग, यानी कि एक स्पीडली डिस्प्लेसमेंट करे, क्योंकि ये एक डिस्काउंटेड एरिया से आपके पास में रिजेक्शन है। एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 78% अराउंड, एंड अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे शो करेगा तो सेम अगर हम यहाँ पे लास्ट स्टेज के लिए अबाव के लिए देख रहे हैं वो सेम ट्रेड फॉर्मेशन हमारे पास में यहाँ पे भी होगी, क्योंकि ये लिक्विडिटी है जो कि आपके पास में बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस पॉइंट के अराउंड क्रिएट हो रखी है इसी एरिया के अराउंड। इस लिक्विडिटी वॉइड को जो मार्केट ने काफी बार ट्राई किया हुआ है रीइंबैलेंस करने का, ये वाला काफी टाइम मल्टीपल टाइम यहाँ पे आपके पास में रिजेक्शंस हैं इसी एरिया के अराउंड। तो हम यही देखेंगे कि प्राइस अगर ये एक हाई प्रोबेबिलिटी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है तो इस एरिया से प्राइस हायर की ओर जाए। दो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हमारे पास में इंट्राडे के अंदर बिल्ड हो सकती है, जिसका एरिया हमने ऑलरेडी देख लिया है। प्राइस रेंज है एक तो यहाँ पे होने वाला डिस्प्लेसमेंट, और ये प्राइस रेंज है अबाव के लिए, और डिस्प्लेसमेंट अगर हो इससे बिलो के अंदर तो एक प्राइस रेंज है बिलो के लिए। ठीक है, इस ट्रेडिंग रेंज के अंदर हम कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, भले यूरो यूएसडी हो, भले आपके पास में जीपी यूएसडी हो। ये वाली मैं इसको मार्क कर देता हूँ स्पेशली। मंडे को हमारे को वैसे भी मंडे ट्यूसडे तक इस रेंज का जो भी स्विंग हाई या स्विंग लो वॉयलेट होगा हमारे को कुछ ना कुछ कंफर्मेशन दे देगा। ठीक है, ये रेंज हमें कहीं पे भी डिसाइड नहीं कर रही है कि ना ये बाय साइड के अंदर ब्रेक कर सकता है या सेल साइड के अंदर। ऑलराइट, हालांकि यहाँ पे थोड़ा बहुत कंफर्मेशन अगर हम और लोअर टाइम फ्रेम पे लेंगे तो ये रेंज स्टिल कुछ ना कुछ टेक्निकली बता सकते हैं, जैसे कि 1 आवर पे अगर हम यहाँ पे जाएं, ठीक है, और प्राइस ने यहाँ पे क्रिएट होने वाले वॉइड को रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट है जो कि शो कर रहा है यहाँ पे स्ट्रेंथ। अगर मार्केट ने इससे बिलो के अंदर कंटिन्यू बॉडी की क्लोजिंग करे यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी रिजेक्शन लिया हुआ है इस ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस ने, यहाँ पे जो क्रिएट हो रखा है रेफरेंस पॉइंट, अगर डिस्प्लेसमेंट करे बिलो के अंदर दैट मीन हो सकता है कि आपके पास में ये एक लिक्विडिटी पूल ही हो, ये वाला। ठीक है, तो मैं यही कह रहा हूँ कि इस ट्रेडिंग रेंज के अंदर जो कि स्विंग लो टू स्विंग हाई अभी बिल्ड हो रखी है, इसके अंदर हम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करें किसी भी टाइप का। इसका अगर या तो लो वॉयलेट हो, प्रीवियस वीक का लो हमारे पास में टेकन आउट हो, या फिर हमारे पास में यहाँ से अबाव के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो। ये डिस्प्लेसमेंट बहुत मायने रखेगा, और क्यों रखेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमने इंट्राडे पर्सपेक्टिव के ऊपर प्रीवियसली वीक के अंदर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकाला था डॉलर का, ठीक है, जो कि बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। कौन सा, ये देखो, यहाँ पे एक लिक्विडिटी पूल मार्केट ने कलेक्ट किया हुआ था जो कि एक इम्बैलेंस था प्राइस के अंदर। मोस्ट रिसेंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का डिस्प्लेसमेंट था, तो इसी के बिहाफ पे हमने ये डिसाइड किया था कि प्राइस अगर यहाँ पे अप्रोच करेगा इस एरिया को तो हमारे पास में एक बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है सेल साइड के लिए, और डॉलर बेरिश जा सकता है इस एरिया के अंदर। मार्केट ने बहुत कम डिस्प्लेसमेंट शो किया क्योंकि ये एफओएमसी की कैंडल थी उस टाइम पे। एफओएमसी मे बी आई थिंक उससे पहले 5:30 PM है ना, हाँ, तो एफओएमसी आपके पास में बाद में आई थी आई थिंक, राइट, 1:30 AM। हाँ, तो मार्केट ने ये प्री आपके पास में न्यूयॉर्क सेशन ओपनिंग के अराउंड आपके पास में रिजेक्शन डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, और ये एक न्यूज़ थी। आई थिंक उस दिन आपके पास में न्यूज़ आई थी, एक सेकेंड, एफओएमसी कोर पीपीआई न्यूज़ थी ये, और न्यूज़ आपके पास में प्रीवियस से खराब और फोरकास्ट से बेटर आ रखी थी। ठीक है, तो अब इस न्यूज से बिलो के अंदर भी आपके पास में डिस्प्लेसमेंट है, और ये एरिया जहां से हम रिजेक्शंस एंड एंटिसिपेट कर रहे थे प्राइस डिलीवरी बेरिश, वहां पे ऑलरेडी प्राइस ने यहाँ पे इसको ब्रेक किया हुआ है, यानी कि फिर ये एरिया किस टाइप का क्रिएट होता है हमारे पास में, बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसको लोअर टाइम फ्रेम पे देखो मार्केट ने यहाँ पे कैसे रिएक्ट किया हुआ है 15 मिनट के ऊपर। ये देखो, रिजेक्शंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि स्ट्रॉन्ग कौन सी प्राइस डिलीवरी हो सकती है यहाँ पे इन द फ्यूचर।
ये वाली लिक्विडिटी पूल रिलेटिव इक्वल हाई क्रिएट किए हुए मार्केट ने, यानी कि एक हाई प्रोबेबिलिटी बाय स्टॉप है प्राइस का। ये देखो बाय स्टॉप यहाँ पे टेकन आउट है क्या, नहीं है। अभी भी ये क्या कर सकता है प्राइस, अगर इस बाय स्टॉप को कलेक्ट करे तो भी हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट शो कर सकता है। ठीक है, ये एक अच्छा बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है स्कैल्पिंग के लिए। यानी कि अगर डॉलर मान लो कि यहाँ पे अप्रोच करे कोई भी, ये विदाउट प्रीवियस वीक का लो लेने के बाद नहीं ले और आपके पास में कंटिन्यू कुछ ऐसे अप्रोच करे यहाँ पे लोअर एंड हायर, तो यहाँ पे वापस से हमारे पास में एक प्राइस हो सकता है कि ऐसा लिक्विडिटी पूल कलेक्ट करे। ठीक है, और इसके अबाव के अंदर होने वाला डिस्प्लेसमेंट हमारे पास में शो करेगा इस बाय स्टॉप को टारगेट करने के लिए। यानी कि हम कंफर्मेशन इसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से हायर की ओर होने वाला डिस्प्लेसमेंट स्पीड, उसके बाद में ही हम देखेंगे इसको बाय साइड के लिए। अदरवाइज हमारे पास में इंट्राडे के लिए ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा फॉर डॉलर की स्कैल्पिंग या फिर 1 या 2 ट्रेड के लिए जो भी आप एग्जीक्यूट करना चाहो। इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर जो भी हमारे पास में प्रीवियसली मार्केट ने स्ट्रेंथ या वीकनेस शो की हुई है, इसी के बिहाफ में हमने ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड किया है। ऑलराइट, और एक तरीके से फेयर वैल्यूएशन मॉडल भी कंसीडर कर सकते हो। एक वॉइड है जो कि पार्शियली फिल हो रखा है इसके अंदर यहाँ पे। ठीक है, ये वॉइड पार्शियली फिल और रिलेटिव इक्वल हाई जो कि एक लिक्विडिटी पूल शो कर रहा है। एंड प्राइस अगर इसको कलेक्ट करे देन हम हमारे पास में यहाँ पे टाइम एंड प्राइस अगर कंप्लीटली सेशन के ऊपर अप्रोच हो तो एक तरीके से कंफर्मेशन यहाँ पे भी देखी जा सकती है डॉलर के लिए। ऑलराइट, अगर आपका कोई और व्यू है इसके अंदर डॉलर से रिलेटेड तो वो बता सकते हो। जितनी भी टाइप की पॉसिबिलिटीज अभी हमने कंसीडर करी है सारी की सारी लिक्विडिटी पूल एंड न्यूज के बिहाफ पे। ऑलराइट, यहां तक कोई डाउट है तो बता सकते हो एनीवन? ऑलराइट, ठीक है, अब इसी के बिहाफ पे अपने डिस्कशन कर लेते हैं यूरो यूएसडी एंड पाउंड। यूरो यूएसडी सेम हम हाई टाइम फ्रेम के बिहाफ पे देखेंगे सबसे पहले से मंथली। ऑलराइट, मंथली सॉरी 3 मंथ के बिहाफ पे प्राइस ने ऑलरेडी आपके पास में आईपीडीए ले लिया है ऑलरेडी। इसने बाय स्टॉप अगर कलेक्ट किया है तो हम ड्रॉन लिक्विडिटी मान के चल रहे हैं प्राइस की। ये वाली कलेक्ट है और मोस्ट रिसेंट ये है क्योंकि इसके बिलो के अंदर इनएफिशिएंसी है, यानी कि प्राइस को जो रिजेक्शन शो करना चाहिए इसके बाद में, तब तक आपके पास में हो सकता है कि ये ड्रॉन लिक्विडिटी काफी इंटैक्ट रहे इसके अंदर। ठीक है, भले आप सीआरटी यूज कर रहे हो तो भी बाय स्टॉप कलेक्टेड है और सीआरटी का लो हमारे पास में ये हो सकता है, यानी कि ये काफी इफेक्टिव आपके पास में रहना चाहिए प्राइस पॉइंट। देन अगर हम यहाँ पे मंथली पे जाएं प्राइस के लिए तो क्लियरली बायस हमारे पास में मंथली के अंदर बेरिश है। एंड प्राइस ने ओल्ड हाई लेने के बाद में मोस्ट रिसेंट बुलिश जो ऑर्डर ब्लॉक था जो कि ऑलरेडी मिटिगेटेड भी था, ठीक है, तो मिटिगेशन एंड डिस्प्लेसमेंट शो किया, यानी कि कंप्लीटली जो बायस हमें शो हो रहे हैं वो ये वाली हाई प्रोबेबिलिटी ड्रॉन लिक्विडिटी है हमारे पास में। जितना भी ये रिट्रेसमेंट यहाँ पे गया हुआ है हम अपने बायस यूरो के लिए अगर सेल साइड के लिए बिल्ड करें तो ज्यादा बेटर हो सकता है। तो ये ड्रॉन लिक्विडिटी हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है फॉर सेल साइड के लिए, यानी कि ये अभी जो ये क्वार्टर हमारे पास में रनिंग है लास्ट मंथ, इसकी क्लोजिंग कहाँ पे हो, मोस्टली इसकी अभी क्लोजिंग इससे अबाव के अंदर रहेगी, यानी कि नेक्स्ट मंथ की अगर ओपनिंग हो तो पहला मंथ ही हमारे पास में हो सकता है कि ये ड्रॉन लिक्विडिटी कलेक्ट कर दे। ऑलराइट, अब चलते हैं हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। वीकली के ऊपर हमारे पास में जो मार्केट ने शो किया हुआ है एक तरीके से, मैं एक काम करता हूँ यूरो को एक सेपरेटली चार्ट लगा लेते हैं हम यहाँ पे इधर यूरो का। टाइम फ्रेम वीकली, अभी तक हमने इतना ही टेक्निकल इसके अंदर देखा अभी। एंड मोर टेक्निकल अगर देखें यहाँ पे देखो सबको विजिबल है ये टेक्निकल ऑलरेडी। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये देखो प्राइस पॉइंट अपोजिट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ये वाला बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। डिस्प्लेसमेंट है आपके पास में स्ट्रॉन्ग और रिजेक्शन है इस इम्बैलेंस से, ये जो इम्बैलेंस क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे शॉर्ट टर्म रिजेक्शन है एंड डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि यहां से लेके और इस विक का जो एरिया है हमारे पास में कैसा वर्क कर सकता है अभी राइट नाउ एज ए बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। इस एरिया को अगर हम
रखें स्ट्रेंथ के लिए। ऑलराइट, तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ एज ए प्लस पीडीए प्राइस के लिए। ठीक है, यानी कि प्राइस हमारे पास में अगर रिट्रेसमेंट करेगा तो यहाँ से रिजेक्शन शो करना चाहिए प्राइस के लिए। एंड इसको देखें, इस एरिया के अराउंड हमारे पास में लोअर टाइम फ्रेम के अंदर क्या हो रखा होगा। ठीक है, तो इस चार्ट को अगर हम यहाँ पे क्लोज करें तो यहाँ पे एक कोई भी लिक्विडिटी अप्रोच नहीं है, यानी कि लिक्विडिटी पूल क्रिएट किया हुआ मार्केट ने। यानी कि ये वाला जो हाई है हमारे पास में काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बिल्ड होने वाला। इसके अबाव के अंदर स्ट्रांग हमारे पास में बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है, जो कि प्रीवियसली हमारे पास में बुलिश था। अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास में है मोस्टली एक बाय स्टॉप प्राइस का, एंड उसके अबाव के अंदर है हमारे पास में एक लिक्विडिटी वॉइड, यानी कि क्लियरली हमारे पास में एक फेयर वैल्यूएशन मॉडल क्रिएट हो सकता है। मोर लोअर टाइम फ्रेम के अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले अगर देखें बेरिश यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था जिसने ऑलरेडी आपके पास में यहाँ पे सर्टेन लिक्विडिटी क्लीन की भी थी इसके अंदर। ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट था बिलो के अंदर, स्ट्रक्चर भी शिफ्ट था। इसके प्रीमियम के अंदर मार्केट ने रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक डेली टाइम फ्रेम के ऊपर क्रिएट किया हुआ है। अब इस रेंज को हायर की ओर देखने के लिए, यानी कि हमारे पास में इंट्राडे के लिए एक बाय स्टॉप यहाँ पे वैलिड है। ठीक है, अब इस बाय स्टॉप को टारगेट करने के लिए हमारे पास में और भी कंफर्मेशन रिक्वायर्ड हो सकती है, जैसे कि फ्राइडे की जो ओपनिंग है उससे अबाव के अंदर बॉडी की क्लोजिंग चाहिए, यानी कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। अगर मार्केट ने इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की इंटरनल रेंज लिक्विडिटी अगर कलेक्ट कर ली है तो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हमें फ्राइडे के जो ओपनिंग प्राइस है उससे हायर चाहिएगी। ठीक है, CISD अगर बॉडी की क्लोजिंग हमारे पास में हायर करे प्राइस, देन हम देखें इसको हायर के लिए। और हम डॉलर से इनवर्सली को रिलेशन जो हमने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड किए हैं उसके साथ भी मैच कर सकते हैं अभी। ठीक है, लेकिन हम सबसे पहले इसको एनालाइज कर लेते हैं, देन हम देखेंगे उसके लिए। लोअर टाइम फ्रेम 4 आवर को अगर देखें हमारे पास में, तो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी अगर हम यहाँ पे एंटिसिपेट कर रहे हैं प्राइस की, बिलो के अंदर हमारे पास में अपोजिट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है जो कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी मार्केट ने इस बुलिश रेफरेंस पॉइंट एंड सेल स्टॉप कलेक्ट करने के बाद में ये डिस्प्लेसमेंट दिया है। यानी कि इस डिस्प्लेसमेंट के अंदर स्टिल हमारे पास में साइन ऑफ स्ट्रेंथ होना चाहिए प्राइस के अंदर। और अगर न्यूज देखें हमारे पास में, जो कि जर्मनी का डेटा हमारे पास में PMI का आ रहा है ये वाला, और ये डेटा है हमारे पास में ट्यूसडे के अंदर। अब अगर हम इसको को रिलेट करें ईरान जो मिडिल ईस्ट के अंदर अभी वॉर चल रहा है उसके ऑयल के प्राइजेस से, और परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स मान लो कि हमारे पास में खराब हो सकती है, जिसकी फोरकास्टिंग भी शो कर रहा है प्रीवियसली 50.9 है और अभी 49.8 शो कर रहा है जैसे कि। ऑलराइट, जर्मन फ्लैश सर्विस PMI भी आपके पास में फोरकास्टिंग से कम है, फोरकास्टिंग से ये भी कम है, और ये भी आपके पास में फोरकास्टिंग से कम, सॉरी ये पॉन्ड की, तो दोनों हमारे पास में फोरकास्टिंग से कम है। भले पॉन्ड की देखोगे तो यानी कि ये पूरा आपके पास में नेगेटिव है, और यूरो डॉलर का 52% स्ट्रेंथ होल्ड करता है। ठीक है, तो मतलब डॉलर के वेटेज के अंदर हमारे पास में यूरो सबसे ज्यादा था। अगर ये बेरिश रहा तो आपके पास में ट्यूसडे को हम मान के चलते हैं कि अगर फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंग अगर न्यूज आती है तो डॉलर फिर ट्यूसडे को काफी स्ट्रांग रहे फिर। ठीक है, मंडे का बिहेवियर हमें ट्रैक करना है। मंडे की न्यूयॉर्क सेशन की जो आपके पास में AM टाइमिंग होगा, यानी कि आपके पास में 5:30 PM इंडिया टाइम के अंदर जो ओपनिंग होगी वो कैसा शो कर रही है बिहेवियर मंडे को, वो ट्रैक करना है हमें। अगर वहां पे कोई मार्केट मेकर मॉडल बिल्ड है, इनएफिशिएंसी है, तो मतलब ट्यूसडे को आपके पास में ये न्यूज बेरिश प्रिंट हो सकती है और आपके पास में यूरो हो सकता है कि बेरिश की ओर परफॉर्म करे। ठीक है, तो अगर मंडे को हमारे पास में कंटिन्यू प्राइस लाइक एशिया एंड लंदन सेशन के अंदर हायर की अप्रोच करे, उसके बाद में यहाँ पे हम देखेंगे कि प्राइस पॉइंट कैसा क्रिएट हो रहा है इस जोन के अराउंड। मे बी 4 आवर कोई क्लीन स्ट्रक्चर हो, मे बी यहाँ कहीं डेली के अंदर देखें, जैसे कि ये डेली के अंदर हम अगर इसको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करना हो तो क्लियरली कौन सा करेंगे, ये वाला प्राइस पॉइंट, एक विक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग एंड जहां से प्राइस ने रिजेक्शन लिया हुआ है, तो ये काफी इफेक्टिव बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास में। प्लस अगर हम इसको एनालाइज करें, यहाँ पे स्विंग हाई टू स्विंग लो फॉर्मेशन 50% अराउंड, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आई थिंक बेस्ट रहेगा फॉर यूरो के लिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आप काउंट करना चाहो तो वो भी ले सकते हो कुछ इस तरीके से,
और ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग। तो ये बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी बेटर है। साइकोलॉजिकल लेवल 1.17500 से लेके 1.18500, जो कि वन शॉट वन किल मॉडल यहाँ पे बिल्ड करना सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, जो कि हमने शायद अब ये मैच करेगा डॉलर के साथ में, जो हमने डॉलर का एनालिसिस किया है। तो सबसे पहले उसको देख लेते हैं, DXY को। टाइम एंड प्राइस मैच कर रहा है क्या? ये हमारे पास में है 2 मार्च का, ठीक है। टाइम फ्रेम है डेली, यहाँ पे भी देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। डिस्प्लेसमेंट 2 मार्च सेम आपके पास में टाइम और प्राइस है, यानी कि ये वन शॉट वन के लिए यहाँ पे जो निकाला है ना, वही हमारे पास में यहाँ पे रहेगा। इधर दोनों सेम टाइम एंड प्राइस है इधर भी, यानी कि दोनों की बेटर लिक्विडिटी है दोनों का। लेकिन मेरे को मान लो कि है ना और भी कंफर्मेशन लेनी हो कि नहीं, मैं इतने टेक्निकल से सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं इसका एक और इनवर्सली या फिर कंफर्मेशन लेनी हो कि मेरे को इनवर्सली कोरिलेटेड पेयर से या फिर कोई भी अनदर पेयर, ठीक है। जैसे कि मैं इसको ले सकता हूं जो इसके 100% मोस्टली अपोजिट के अंदर बिहेव करता है, USD CHF। ऑलराइट, उसके लिए और कंफर्मेशन ले सकते हैं कि ये मेरा वन शॉट वन किल मॉडल, यहाँ पे ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड किया है ये सही है या नहीं। तो कोई बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकलना चाहिए इसी डेट का, 2 मार्च का। ऑलराइट, तो कौन सा हो सकता है? ये वाला, यही है 2 मार्च का। और डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास में प्राइस ऑलरेडी हायर है इसका, ठीक है। और ये एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक था, अगर हम यहाँ पे देखें तो इस एरिया का रहा हूँ जहां से प्राइस ने आपके पास में रिजेक्शंस एंड डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। तो मोस्टली इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और SMT क्रिएट हो सकता है इसके अंदर। ये सेल स्टॉप आपके पास में टारगेट होने आ सकता है प्राइस के लिए। और जो डीलिंग रेंज हो सकती है, स्विंग लो टू स्विंग हाई, एंड स्ट्रक्चर ऑलरेडी प्राइस का शिफ्ट है इसके अंदर डेली टाइम फ्रेम पे। तो मैं ये मान के चलता हूं कि अगर USD CHF ये वाली इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लेता है, उसके बाद में हम यूरो USD के ऊपर मार्केट मेकर सेल मॉडल देखना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी आई थिंक मार्केट मंडे को लेना स्टार्ट कर देगा, मंडे को ले लेगा, क्योंकि फ्राइडे की क्लोजिंग कुछ आपके पास में ऐसी हो रखी है, बाय स्टॉप ऑलरेडी कलेक्टेड है। ये सेल स्टॉप लेने के बाद में अगर प्राइस हायर की ओर जाए, 4 आवर पे देख लेता हूँ मैं, 1 सेकेंड, USD CHF। ऑलराइट, 4 आवर पे प्राइस पॉइंट इसका फाइंड करना ज़्यादा टिपिकल नहीं होगा। कैसे? ऑर्डर फ्लो एंड यहाँ पे क्रिएट होने वाला रेफरेंस पॉइंट, ये देखो, इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ ताकि इसके ऊपर मैं आपको क्लियरली शो कर पाऊँ। स्टार्टिंग फर्स्ट इम्बैलेंस यहाँ पे, और उसके ऊपर मल्टीपल रिजेक्शंस यहाँ पे बिल्ड हो रखे हैं, मल्टीपल ऑर्डर्स, डिस्प्लेसमेंट इसी के अराउंड, यानी कि ये क्लियरली मेरे पास में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है इसका, ये विक और ये इंटरनल। यानी कि ये सेल स्टॉप लेने के बाद में प्राइस अगर यहाँ पे आए और मार्केट मेकर मॉडल बिल्ड करे पहले, तो आई थिंक पहले आपके पास में डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेगा USD CHF, उसके बाद में सेल साइड के लिए हो सकता है यूरो USD। लोअर टाइम फ्रेम के लिए रिफाइन करना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे क्लियर आपके पास में बुलिश रेफरेंस पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग बेटर ऑर्डर ब्लॉक, सेल स्टॉप कलेक्टेड एंड प्राइस डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यू। और ये डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास में कब है? सेशन के अंदर 5:30 PM। तो आई थिंक ये प्राइस पॉइंट बेटर है हमारे पास में। अगर USD CHF कोई एक लिक्विडिटी पूल यहाँ पे ये बिल्ड करके आ जाए कंटिन्यू सेल साइड के लिए, तो आई थिंक बेटर रहेगा। तो वन शॉट वन किल अगेन कंफर्मेशन हमारे पास में हो सकती है यूरो USD की। यहाँ पे मान लो कि आपको और कंफर्मेशन लेनी हो कि नहीं, 2 कंफर्मेशन होगी, एक और कंफर्मेशन हमें देखनी है, तो वो आप ले सकते हो पॉन्ड के साथ में, GBP/USD। सेम टाइप का प्राइस पॉइंट सेल साइड के लिए जो यहाँ पे बिल्ड हो रखा है पर्टिकुलर इसी डेट का, वो सेम होना चाहिए। टाइम फ्रेम है डेली, इसका भी कर देते हैं डेली, ड्राइंग रिमूव। यहाँ पे है डेट मेरे पास में 2 मार्च, आई थिंक 2 मार्च, ये रही, राइट। इसे इम्बैलेंस कह रहा हूँ, प्राइस ऑलरेडी आपके पास में रिजेक्शन तो है, तो मे बी SMT क्रिएट करे ये बेटर। और यानी कि अगर
पौंड ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दे और यूरो आपके पास में कोई बाय स्टॉक कलेक्ट करे तो क्लियर आपके पास में इंडिकेशन रहेगा इस चीज का। और इसके ड्रॉन लिक्विडिटी मैं हाई टाइम फ्रेम के बिहाफ पे एंटिसिपेट कर रहा हूं कुछ ये वाली सेल साइड के लिए। सेकेंड यहाँ पर, और वो सेम आपके पास में इसी डेट की है, आई थिंक इस डेट की है या फिर अबाउ की है, नहीं ये एसएमटी क्रिएट किया हुआ इसने। ठीक है, ठीक है, तो मोस्ट रिसेंट हमारे पास में यही है ड्रॉन लिक्विडिटी अगर प्राइस अप्रोच करे इसका तो वीकली एंड डेली। पॉन्ड के लिए हमारे पास में कंफर्मेशन स्टिल इसी प्राइस पॉइंट से बिलो डिस्प्लेसमेंट ही रहेगा। 4 आवर के अंदर अगर देखें तो जो प्राइस पॉइंट ऑलरेडी इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर है प्लस पीडीए के अंदर, हम यहीं से देखेंगे डिस्प्लेसमेंट अगर प्राइस करे। हालांकि बाय स्टॉप अगर लेने जाए यहाँ से हायर तो एसएमटी क्रिएट कर देगा प्राइस। 4 आवर एंड 4 आवर अगर इन दोनों को मैच करके देखें, ये बाय स्टॉप एग्जिस्ट कर रहा है मार्केट का और आई थिंक इसने ऑलरेडी टेकन आउट कर लिया हो या तो ये बाय स्टॉप नहीं किया। ओके, रिलेटिव इक्वल हाई टाइप में बिल्ड किया हुआ है। अगर मान लो कि इस बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से ये हायर की ओर जाए एंड ये बाय स्टॉप कलेक्ट करे जबकि ये इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक से ही वापस से बिलो के अंदर आए, ठीक है, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है इसका एक प्राइस पॉइंट जो हम वन शॉट वन किल मॉडल के लिए यहां पे देख रहे हैं। तो आई थिंक इसका ये वाला होना चाहिए। यूरो यहाँ पे इस स्ट्रांगली हायर की ओर बाय स्टॉप अप्रोच करे और ये आपके पास में कुछ इसी प्राइस पॉइंट तक अप्रोच करे, देन आई थिंक ज्यादा बेटर रहेगा। बट कंफर्मेशन पॉन्ड से बेटर तो मैं यही कंसीडर करूंगा कि हम यूएसडी सीएचएफ के ऊपर देखें। यहाँ पे क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है, स्टिल लिक्विडिटी पूल है अबाव के अंदर, रिलेटिव इक्वल हाई या फिर एक क्लीन लिक्विडिटी पूल जैसा कि यहाँ पे इक्वल हाई है। तो आई थिंक पॉन्ड के ऊपर इतना बेटर स्ट्रक्चर मेरे को क्लियर नैरेटिव अगर मैं बिल्ड नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं यूएसडी सीएचएफ एंड डॉलर को इंक्लूड करूँ वन शॉट वन किल के लिए। स्टिल मैं इसका लोअर टाइम फ्रेम पे देख लेता हूँ प्राइस को 1 आवर कह रहा हूँ। क्लीन डिस्प्लेसमेंट है एरिया के अराउंड और ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बिल्ड हो रहा है प्राइस का। तो मार्केट या तो चॉपीनेस शो करे, ऑलरेडी ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस ने जो रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट शो किया हुआ है, तो आई थिंक यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन करे मंडे एंड ट्यूसडे तक प्राइस अप्रोच करे इस एरिया कह रहा हूँ, बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कह रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं इस एरिया को। लेकिन उसके लिए ये बाय स्टॉप अगर कलेक्टेड हो प्राइस के अंदर तो ज्यादा बेटर है आई थिंक। ठीक है, तो यूरो के एनालिसिस अपने डन है एंड सेल साइड के लिए हम ये वाली ड्रॉन लिक्विडिटी है हमारी नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ के लिए, और वन शॉट वन किल मॉडल है यहाँ पे स्टिल कुछ इस टाइप का फॉर्मेशन है हमारे पास में यूरो के लिए ये बात। ऑलराइट, अगर पहले ही डिस्प्लेसमेंट देता है बिलो के अंदर देन हम क्या करें। मान लो कि मार्केट ये बाय स्टॉप नहीं ले एंड प्रीवियसली ही पहले ही डिस्प्लेसमेंट अगर शो करे तो हमें देखना पड़ेगा प्राइस के लिए कि यहाँ पे प्राइस क्या करता है। इसका डिस्काउंटेड एरिया सेम जो पॉन्ड के अंदर बिल्ड हो रखा है, जैसे कि ये इसका एक बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। जब प्राइस बाय स्टॉप कलेक्ट करने के बाद में अगर अप्रोच करेगा ना तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, हम इसको कंसीडर करेंगे यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की फॉर्म में कि इसको अगर डिस्प्लेसमेंट करें हमारे पास में न्यू एंट्री रहेगी किसके लिए, ड्रॉन लिक्विडिटी के लिए, सेल साइड के लिए। अभी ये बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है क्योंकि इसने जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पे शो किया हुआ है ना, स्ट्रक्चर शिफ्ट किया हुआ है, उसके बिहाव पे देख रहे हैं हम ऑनली। ऑलराइट, बाकी हमने ऑलरेडी यूएसडी सीएचएफ और डॉलर के साथ में इसका एनालाइज करके देख लिया है। और कोई किसी का कोई रिकमेंडेशन हो यहाँ पे टेक्निकली कोई बताना चाहे तो बता सकता है यूरो यूएसडी के लिए। ऑलराइट, 1 आवर के अंदर यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ से बिल्कुल बन रहा है ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये दोनों हम मान सकते हैं। लेकिन हाई टाइम फ्रेम के बायस अगर बेरिश है तो हम लाइक इस इन चीजों को ट्रेड करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट फिर बेटर रखें हम। ठीक है, मान लो कि लोअर टाइम फ्रेम 1 आवर पे आप इंटरडे एग्जीक्यूशन करना चाह रहे हो तो उसके लिए हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है कि फ्राइडे से की ओपनिंग से अबाव के अंदर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मिले
देन हम यहाँ से हायर की ओर देखें प्राइस। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के बाद में रहेगा ये वाला हाई। ऑलराइट, जो भी प्रोटेक्टिव सेल स्टॉप हो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के बाद में, मान लो कि यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दी प्राइस ने कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, ठीक है, तो उसके बाद में जो भी सेल स्टॉप यहाँ पे क्रिएट करे वहां पे हमारा स्टॉप लॉस प्लेसमेंट एंड चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के बाद में एग्जीक्यूशन। प्रायोरिटी हमारे पास में फर्स्ट टीपी की यही रहनी चाहिए इधर सबसे पहले, ताकि प्राइस यहां से अबाव के अंदर बॉडी की क्लोजिंग करे तो एक स्ट्रक्चर तो शिफ्ट मिले हमें। उसके बाद में हम यहाँ पे लास्ट स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगेन कोई एग्जीक्यूशन प्लान हो या फिर यही ट्रेड रन होने दें हम बाय स्टॉप के लिए, तो कुछ यहां तक ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, और कोई सजेशन जो आप लेना चाहो यूरो यूएसडी के लिए? ठीक है देन, देख लेते हैं अपने मेटल गोल्ड। ठीक है, बाय मंथली अगर हम यहाँ पे देखें तो प्राइस की प्रीवियस मंथ का जो लो है वो हमारे पास में मोस्टली नियर बाय ड्रॉन लिक्विडिटी है। राइट, यहाँ पे क्रिएट होने वाला इम्बैलेंस मार्केट ने ऑलरेडी मिटिगेशन किया हुआ है। अब ये डिस्प्लेसमेंट रेंज के अंदर है, डिस्प्लेसमेंट बिलो के लिए ये इम्बैलेंस मिटिगेशन आपके पास में हो रखा है इसका ये, यानी कि इससे बिलो के अंदर अगर बॉडी की क्लोजिंग है हमारे पास में ऑलरेडी, जहां से प्राइस प्रीवियसली इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कलेक्ट कर चुका है, तो अब ये जो रेंज रहेगी यहाँ पे स्पीड वाली रेंज है ये, यानी कि प्राइस इस ड्रॉन लिक्विडिटी को एग्रेसिवली कलेक्ट करे, ये वाली को। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है प्राइस ने। जो प्राइस आपके पास में ऑलरेडी प्रीवियस कोई इंटरनल रेंज लिक्विडिटी जहां से कलेक्ट कर चुका है और बाद में प्रीवियस रेफरेंस पॉइंट से बिलो के अंदर अगर कोई डिस्प्लेसमेंट या बॉडी की क्लोजिंग शो कर रहा है बायस के अंदर, दैट मीन हमारे पास में ये एक बेरिश रेंज रहेगी, स्पीडली प्राइस कंटिन्यू डिस्प्लेसमेंट करे, यानी कि हाई प्रोबेबिलिटी है इस टॉल लिक्विडिटी को अप्रोच करना प्राइस के लिए। लोअर टाइम फ्रेम अगर हम यहाँ पे देखें, प्रीवियस मंथ का हमारे पास में हाई भी टेकन है इसका। ऑलराइट, कंटिन्यू डिस्प्लेसमेंट है प्राइस के लिए, और वीकली के ऊपर क्लियर हमारे पास में बायस तो बेरिश है, और जो प्राइस पॉइंट क्रिएट हो सकता है एक प्रीवियस रेफरेंस पॉइंट जो वीकली के बिहार पे एक रिजेक्शन ब्लॉक एंड एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, यहां से लेके यहां तक का एक बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट होना चाहिए, इस रेंज कह रहा हूँ। हाई टाइम फ्रेम के लिए हम मेंशन कर देते हैं इधर कुछ है, यहाँ पे कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट हो लाइक लोअर टाइम फ्रेम के अंदर तो मे भी हो सकता है। डेली के अंदर अगर हम यहाँ पे देखें, प्राइस ने इमीडिएटली आपके पास में फ्राइडे के अंदर प्रीवियस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कलेक्ट की हुई है, एंड जो रिजेक्शन हमारे पास में आ रखा है उसको आपके पास में स्ट्रांगली क्लोज कर रहा है। बिलो के अंदर आपके पास में बॉडी आपके पास में बहुत कम लाइक विक है, अबव के अंदर स्ट्रांग विक है, दैट मीन आपके पास में स्ट्रांग ट्रेंड कंटिन्यूशन शो कर रहा है प्राइस। जो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एक ऑर्डर ब्लॉक था प्राइस के लिए, रिजेक्शंस एंड आपके पास में डिस्प्लेसमेंट मार्केट ने शो किया हुआ है, यानी कि इन दोनों कैंडल की विक अगर हम मेंशन करें कुछ ये और ये वाला फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पे एक स्ट्रांग प्राइस पॉइंट क्रिएट हो सकता है बेरिश। ऑलराइट, बाय लोअर टाइम फ्रेम 4 आवर अगर देखें, प्राइस बिना यहाँ पे जो मोस्ट कोई भी स्विंग बन रहा है उसको कंप्लीटली फिल नहीं कर रहा, कंटिन्यू डिस्प्लेसमेंट है, तो हमारे पास में क्लियर ट्रेडिंग रेंज यही रहेगी कि जो मोस्ट रिसेंट हमारे पास में प्राइस ने कोई लिक्विडिटी कलेक्ट कर रखी है, जैसे कि यहाँ पे इस इम्बैलेंस से ये लिक्विडिटी कलेक्ट की हुई है, तो इसी रेंज के साथ में हम डील करेंगे। जो भी स्विंग यहाँ पे बिल्ड होगा प्राइस के लिए, तो इसी रेंज के अंदर प्रीमियम डिस्काउंटेड फाइंड आउट करके इंटरडे ट्रेड प्रोजेक्ट करना ज्यादा बेटर है। वन शॉट वन किल अगेन हमारे पास में हायर के लिए रहेगी, जैसे कि ये एरिया हो गया हमारे पास में एक, ठीक है, वन शॉट वन किल के लिए, या फिर इससे अबाव के अंदर कोई प्राइस पॉइंट अप्रोच करे। ठीक है, स्टिल हम नियर बाय इसी रेंज के अंदर देख रहे हैं, क्योंकि बहुत कम पुल बैक्स हैं। अगर आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के अंदर देखोगे लगभग वेडनेसडे से कितनी कैंडल है जिन्होंने स्ट्रेंथ शो की हुई है, जिन एरिया कह रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, और बहुत माइनर यहाँ पे, एंड डिस्प्लेसमेंट है तो वही एरिया हमारे पास है काफी स्ट्रॉन्ग
बिहेव करेगा बेरिश के लिए। 1 आवर टाइम फ्रेम अगर हम यहाँ पे देखें, प्राइस ने बाय स्टॉप कलेक्ट करने के बाद में कंटिन्यू डिस्प्लेसमेंट है, एंड इस रेंज के अंदर जो कि हम अगर बुलिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड भी करना चाहें, स्विंग लो टू स्विंग हाई, इस रेंज को अगर हम रीड करें तो कितने अपोजिट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट किए हैं मार्केट ने, 1 2, इन एरिया से मार्केट का बिहेवियर देखो, इस एरिया से रिजेक्शंस एंड डिस्प्लेसमेंट है, और इस एरिया से मार्केट ने ऑलरेडी मिटिगेट कर दिया है। ये एरिया मैं इनकी बॉडी से बॉडी प्राइस मार्क कर रहा हूं, देखो इसकी ओपनिंग और इसकी आपके पास में क्लोजिंग, इस एरिया को ऑलरेडी मिटिगेटेड है, यानी कि उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट शो किया हुआ है। नेक्स्ट टाइम अगर मार्केट अप्रोच करे तो ये वाला लिक्विडिटी पूल ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, यहां से बाय स्टॉप, एंड ये वाला एरिया स्ट्रॉन्ग नेक्स्ट वीक के लिए रहे, अगर हम सेलिंग देखना चाहें तो इस बाय स्टॉप से अबाव के अंदर। ऑलराइट, मे भी हो सकता है कि 4650 4640 एंड कुछ ये एरिया हमारे पास में काफी इफेक्टिव रहे बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। यहाँ पे क्या हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूशन कर सकते हैं इंट्राडे के लिए? इंट्राडे में भी यहाँ पे प्राइस आपको कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट क्रिएट किया हुआ है, जैसे कि साइकोलॉजिकल लेवल है इधर 4550, एंड लोअर टाइम फ्रेम पे मे बी रिफाइनमेंट कोई हाई प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड हो यहाँ पे। वैसे तो ये बुलिश डीलिंग रेंज थी हमारे पास में, यहां से लेके यहां तक, इसके डिस्काउंटेड को मार्केट ने किस तरीके से ट्रेड किया हुआ देखो, डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट है, रीटेस्ट बिलो के अंदर प्राइस, ठीक है। ड्रॉन लिक्विडिटी कितनी लोअर है हमारे पास में, यहां पे है ये वाली, मैं एक सेकेंड इसको वापस से ड्रॉ करता हूं इधर। ऑलराइट, यानी कि प्राइस हम या तो लास्ट स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर हमें ट्रेड लेनी हो, प्राइस अबाव के अंदर जाए, या तो कुछ इस तरीके से बिहेव कर सकता है प्राइस, यहां से अगेन लोअर के लिए देखें हम, ठीक है। और ट्यूसडे को देखना ज्यादा बेटर है, क्योंकि ट्यूसडे को यूरो की न्यूज है, अगर यूरो हमारे पास में वीक होता है तो डॉलर को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, क्योंकि डॉलर के वेटेज का 52% है वो। अगर डॉलर स्ट्रांग होगा तो हमारे पास में जो मेटल है वो भी आपके पास में वीक हो सकता है, ठीक है, अगर अदर फैक्टर इंक्लूडेड नहीं हो, जियो पॉलिटिकल रिस्क तो आई थिंक ट्यूसडे को बेटर ट्रेड बन सकती है। अगर मेरे को मेटल के अंदर वन शॉट वन किल प्ले करना हो तो फिर मैं सबसे पहले तो ये एरिया रखूंगा, जैसे कि हमने यूरो के लिए निकाला था ओएस ओके, वैसा ही हम मेटल के लिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर मेरे को 1 या 2 ट्रेड एग्जीक्यूट करनी हो तो कुछ ये वाला बाय स्टॉप के अबाव के अंदर, ठीक है। और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अगर हमें देखनी हो, एवरी डे इंटरडे ट्रेडिंग, तो इस एरिया के अंदर देखेंगे हम प्राइस ने कैसे बिहेव किया हुआ है, 15 मिनट टाइम फ्रेम। ऑलराइट, सेम टाइप का एरिया हमारे पास में मार्केट ने बिल्ड किया हुआ है, एक कंसोलिडेशन, मार्केट ने ये लिक्विडिटी पूल कलेक्ट किया हुआ आपके पास में, ये वाला, देन आपके पास में डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि ये स्विंग हाई ये स्विंग लो के साथ में जो भी रेंज क्रिएट होगी उसके इनसाइड में हमारे पास में हो सकता है बॉडी की क्लोजिंग हमारे पास में कुछ यहाँ पे, एंड आई थिंक इसी एरिया के अराउंड कोई लोअर टाइम फ्रेम के अंदर और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है, जो कि हमारे पास में क्लियरली विजिबल है, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, यानी कि ये वाली प्राइस पॉइंट। तो अगर मार्केट यहाँ पे हायर की ओर अप्रोच करे तो आई थिंक ये वाला एरिया रहेगा 4550 से लेके 4560, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, आई थिंक यहाँ से यहाँ तक का अगर प्राइस अप्रोच करें, अबाव के अंदर हम थोड़ा सा कम जाएं, हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं 4555 तक, ठीक है, और इंक्लूड कर सकते हैं इस विक को, ये वाली जो है ये एरिया फिर ज्यादा बेटर रहेगा बेरिश प्राइस डिलीवरी के लिए। जैसे कि यहाँ पे भी आपके पास में जो रेंज क्रिएट हुई, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे था, प्राइस ने मल्टीपल रिजेक्शंस एंड डिस्प्लेसमेंट, प्राइस ने जो रीटेस्ट किया हुआ है, सेम टाइप का बिहेवियर यहाँ पे भी शो कर सकता है प्राइस एज अ माइनस पीरियड। लेकिन ये इंट्राडे के लिए पिप एंटिसिपेशन है अप्रोक्सीमेट 100 टू मे बी कितनी हो सकती है कुछ कह नहीं सकते, लेकिन 100 पिप्स का कोई रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे बिल्ड किया जा सकता है। ऑलराइट, तो उसके बाद में देखेंगे कि प्राइस ऑलरेडी कैसे शो करता है मंडे और ट्यूसडे के बाद में। अगर मान लो कि डिस्प्लेसमेंट इससे बिलो के अंदर करे 5 मिनट या 15 मिनट की जो भी कंसोलिडेशन है हमारे पास में, जैसे कि अगर प्राइस ये एरिया मिटिगेट नहीं करे और कुछ इस तरीके से बिहेवियर शो करे,
यहाँ पे अगेन डिस्प्लेसमेंट, देन हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, तो ये फिर हम इसको कंसिडर करेंगे बाय स्टॉप के अंदर। ये लिक्विडिटी हम देखेंगे कि प्राइस ये ड्रॉन लिक्विडिटी कलेक्ट करे, उसके बाद में ये ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव रहेगा। यहाँ पे अगर कोई मार्केट मेकर मॉडल बिल्ड होगा ना, अगर ये मान लो कि कंटिन्यू कुछ इस तरीके से बिहेव करे, 1 सेकेंड, अगर मान लो कि ये डिस्प्लेसमेंट है तो लिक्विडिटी वॉइड क्रिएट कर दिया और यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन करी, यहाँ पे कोई भी मार्केट मेकर बाय मॉडल बिल्ड होगा तो वो इस वाली ड्रॉन लिक्विडिटी तक अप्रोच करेगा फिर प्राइस, क्योंकि ये हमारे पास में काफ़ी लो प्राइस है मेटल का। ऑलराइट, तो 4401 इससे बिलो के अंदर अगर प्राइस जाएगा तो यहाँ पे नियर बाय बाय स्टॉप कलेक्ट कर सकता है वो, यानी कि वापस से आई थिंक 1000 पे सेल स्टॉप लेने के बाद में इस एरिया को अप्रोच कर सकता है। अदरवाइज हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग देखें, अगर मान लो कि अबाव के अंदर जाए पहले, तो हम यहाँ पे सेल साइड इंट्राडे के लिए इस एरिया कह रहा हूँ, कुछ ऐसा ये एरिया रहेंगे। मैं ग्रुप के अंदर शेयर भी कर देता हूँ। ऑलराइट, इसके अंदर अगर आपको कोई और एरिया फाइंड आउट हुआ है, अगर आप बताना चाहो तो बता सकते हो। नहीं? ऑलराइट, ठीक है, आप लोग अपना एनालिसिस शेयर कर देना, देन अपने डिस्कशन करते हैं आगे।